नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। तो दिल्ली के पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान हो चुका है। रविशंकर प्रसाद पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, साथ ही ओपी धनखड़ भी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। तो किसका होगा राज तिलक, थोड़ी ही देर में ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको बता दें, पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान हो गया है और विधायक दल की बैठक में सीएम के चेहरे से भी पर्दा उठ जाएगा। जिस घड़ी का सभी को इंतजार, वो घड़ी धीरे धीरे नजदीक आती हुई, जहां शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक है। साथ ही पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान हो चुका है, जिसमें रविशंकर प्रसाद का नाम शामिल है। साथ ही ओपी धनखड़ भी बनाए गए हैं पर्यवेक्षक। यानी कि आपको बता दें कि अब से कुछ ही घंटों के भीतर दिल्ली का सीएम कौन होगा, दिल्ली की सत्ता पर कौन शासन करेगा, कौन काबिज होगा दिल्ली की कुर्सी पर, यह साफ हो जाएगा। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक है। सभी विधायकों को फोन कर इंतला कर दिया गया है। हाई टी के लिए सभी को आमंत्रित कर दिया गया है और उसी मीटिंग में सीएम पद के नाम पर मोहर लगेगी। सभी के सामने वो नाम भी आ जाएगा। तो अभी फिलहाल पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान हुआ है। धीरे धीरे देखिए प्रक्रिया जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। बीजेपी ने नियुक्त किए हैं दिल्ली के पर्यवेक्षक। अगर हम बात करें, रवि प्रसाद शंकर और ओपी धनखड़ को मिली है इसकी जिम्मेदारी। आपको बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बंपर जीत हुई, तो उसके बाद लगातार ये सभी के मन में विचार है कि आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी किसके हाथों में जाने वाली है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी में मंथन भी चल रहा है। और अगर हम बात करें तो बीजेपी ने जो दिल्ली के अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, रविशंकर प्रसाद की बात करें या ओपी धनखड़ की बात करें, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनके घर के बाहर मौजूदगी है और यहां पर मीडिया का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। क्योंकि बीजेपी विधायक दल के नेता के चयन के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। शाम 7 बजे अगर हम बात करें तो देखिए भाजपा के कार्यालय में जो है विधायक दलों की बैठक होनी है, जिस बैठक में ये साफ होगा कि आखिर कौन है जो दिल्ली की सत्ता की कुर्सी पर बैठता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर हम बात करें, जिस तरीके से 27 सालों के वनवास के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, तो उसको लेकर देखिए रामलीला मैदान में भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। क्योंकि कल वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है और आज शाम 7 बजे विधायक दलों की बैठक होने जा रही है, जिसमें ये साफ होगा कि आखिर भाजपा किसको सीएम का ताज देने वाली है। कैमरामैन तिलक के साथ मैं प्रिया राणा, दिल्ली। तो बता दें कि कुछ ही देर में सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। विधायक दल की बैठक में होगा ऐलान। विजेंद्र गुप्ता सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। बता दें कि जाट और पूर्वांचली नेता हैं सीएम रेस में। पिछड़े सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्वांचली चेहरे को साधते हुए भी नाम सामने आ सकता है, लेकिन बीजेपी किसी भी तरह का सरप्राइज दे सकती है। देखिए कुल मिलाकर आपको बता दें 4 से 5 ऐसे नाम हैं जो लगातार आगे चल रहे हैं, जिनमें विजेंद्र गुप्ता का भी नाम अब सबसे आगे चल रहा है। यहां परवेश वर्मा का नाम भी आगे चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ विजेंद्र गुप्ता का नाम इसलिए भी आगे है क्योंकि एक बनिया समाज से आते हैं, बड़ा चेहरा है, जाट और पूर्वांचली नेता हैं और जिस तरीके के समीकरण साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है इस बार, यहां महिला चेहरा भी हो सकता है। देखिए आपको बता दें कि अभी बीजेपी शासित राज्यों में कहीं पर भी कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन इसीलिए बीजेपी शायद महिला को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी दे सकती है। और यह भी हो सकता है कि इन विधायकों से विपरीत कोई ऐसा एक नाम सामने आए, क्योंकि अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो संगठन में जिसकी पकड़ है वही कुर्सी पर बैठता है। ये अभी तक के तमाम राज्यों के एग्जाम्पल सामने आ चुके हैं। हालांकि बीजेपी में यह भी एक बड़ी गंभीर समस्या है कि जिसका नाम ज्यादा चल जाता है, बीजेपी उसे लिस्ट से ही बाहर कर देती है। इसीलिए ये तमाम विधायक किसी भी तरह की चर्चा से बचते नजर आए, मीडिया से बातचीत करते बचते आए। और जब उनसे पूछा गया कि चलिए ये बता दीजिए क्या इन 48 विधायकों में से किसी का नाम होगा, तो उन्होंने ये भी कहने से इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रफुल्लित है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और दिल्ली के विकास कार्यों को गति मिलेगी, विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे और जो हर्डल्स, जिस प्रकार की रोक इन्होंने लगाई थी, जिस प्रकार का दिल्ली पर एक ग्रहण आम आदमी पार्टी के रूप में लगा हुआ था, वो अब हट गया है, समाप्त हो गया है। अब सिर्फ विकास, विकास और विकास।
तो सीएम के नाम का ऐलान आज होगा। शपथ समारोह के मेहमान कौन कौन है? देखिए 20 राज्यों के मुख्यमंत्री आने जा रहे हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, जिसमें तमाम दिग्गज नेताओं का शामिल है। नाम है 50 से ज्यादा बॉलीवुड सितारे होंगे, जिसमें अक्षय कुमार, हेमा मालिनी, कैलाश खेर जैसे दिग्गज सितारे होंगे जो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही 20 राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी भाजपा, क्योंकि इस बार स्टार प्रचारकों में भी इसमें से कई नाम ऐसे हैं जो स्टार प्रचारक रह चुके हैं। साथ ही बॉलीवुड की कई सितारे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जब शपथ ग्रहण समारोह था तो हमने इसी तरीके की तस्वीर देखी थी, जिसमें बॉलीवुड के तमाम दिग्गज मेहमान सलमान से लेकर शाहरुख तक वहां पर मौजूद थे। साथ ही आपको बता दें संत समाज से भी बड़े बड़े दिग्गज दिल्ली पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। रामलीला मैदान में यह शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। हमारे यहाँ भी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में वे लोग तय करेंगे नाम, और वह नाम आगे पार्लियामेंट्री पार्टी को जाएगा और वहाँ से उसमें मोहर लगेगी। ये बाकी पार्टी की तरह नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर यकीन किया जाता है, ना कि व्यक्तिवादी प्रोसेस है जहाँ पर एक व्यक्ति ही सब कुछ तय करता है, एक व्यक्ति ही मालिक है। वो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहता था, वो अपने आप को पार्टी का मालिक बताता था। तो वैसे नहीं है, उनकी पार्टी की तरह नहीं है जहाँ पर अरविंद केजरीवाल ही सब कुछ है। हमारे यहाँ पूरा एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से मुख्यमंत्री का चयन होगा। तो पार्टी को तय करना है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या कमल का फूल ही सीएम का फेस होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। पार्टी का तय है, पार्टी ने तय करना है किसको क्या जिम्मेवारी देनी है, किस जिम्मेवारी के लायक पार्टी हमको समझती है, निश्चित रूप से वो तय होगा। कल का भव्य शपथ ग्रहण जो दिल्ली देखेगी, दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है, उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। उनको पता नहीं है कि आज से 10 दिन पहले ही, रिजल्ट के 3-4 दिन बाद ही मुख्यमंत्री का चयन हो चुका है, और हम लोग अपना समय के अनुसार वहां पर जो है मुख्यमंत्री का योथ शिरोमणि करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे, वहां से लौटने के बाद ये कार्यक्रम पहले से तय था कि कब क्या करना है। अब हमारे घर में कौन क्या बनेगा ये हम उनको बताने के लिए बाध्य नहीं है। बड़ी जल्दी कर दी बीजेपी ने। मतलब साहब, अगर मैं स्मरण कर पा रहा हूं, 8 तारीख को नतीजे आ गए थे। आज कितनी तारीख है? 19, 11वां दिन। आप एक कर्मठ कार्यकर्ता नहीं ढूंढ पाए, या कर्मठता कि कोई और परिभाषा ढूंढ रहे हैं कि कर्मठ और कठपुतली दोनों हो, तब मुश्किल हो रही होगी, हो सकता है। बहरहाल शुभकामनाएं। तो ये कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचा दी, जहां संसदीय बोर्ड पे मोहर लगेगी। 7 बजे नेता का चुनाव हो जाएगा। आज ही दावेदारी भी पेश होगी। कल 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। मंत्रिपरिषद के भी शपथ होंगे। साथ ही सीएम की रेस में कौन होगा ये भी आज साफ हो जाएगा। पीएम मोदी एक बार फिर से चौंकाएंगे क्या? वहीं रामलीला मैदान में 3 मंच, भव्य मंच तैयार किए गए हैं, जहां बीजेपी का दफ्तर भी सज धज कर अब तैयार हो चुका है। ये कुछ तस्वीरें हैं जिनके माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला। हालांकि देखिए तैयारियां एक तरफ पूरी कर ली गई हैं, मंच सज चुके हैं और सभी को आमंत्रण भी भेजा जा चुका है। लेकिन अब इंतजार उस चेहरे का जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है। विपक्ष भी लगातार पूछ रहा है कि कौन होगा वो चेहरा। और देखिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। समीक्षा चौधरी दिल्ली बीजेपी दफ्तर से, प्रिया राणा रविशंकर प्रसाद के आवास से, वहीं उदय हिंदुस्तानी जनकपुरी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। समीक्षा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी दफ्तर पर आप मौजूद हैं, किस तरीके का माहौल? हालांकि हम पीछे देख सकते हैं कि फूल मालाएं सजी हुई हैं।
देखिए, सबसे पहले तो हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि इस वक्त बीजेपी दफ्तर की क्या तस्वीरें हैं। तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो उससे साफ आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तैयारी और किस तरह से भव्य इस पूरे समारोह को बनाने के लिए बीजेपी तत्पर है। तो वहीं आज शाम को 7 बजे इसी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक होगी और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें कर ली गई है, जिसमें रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को भाजपा के विधायक दल की बैठक के लिए नियुक्त किया गया। आप तस्वीरें देखिए, सामने आपको साफ नजर आएगा, साफ लिखा हुआ है दिल्ली में भाजपा सरकार और लोगों की आवाजाही भी इस वक्त काफी ज्यादा प्रदेश कार्यालय में बढ़ गई है। तो वहीं अगर हम बात करें कि कौन होगा सीएम का चेहरा, तो इसको लेकर के सस्पेंस हालांकि अभी भी बरकरार है, लेकिन महज कुछ ही घंटों का समय शेष और जितनी भी अटकलें लग रही थी उन पर विराम हो जाएगा और फाइनली अब दिल्ली की सत्ता को कौन संभालेगा उसको लेकर के सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन बात करें कि आज जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी वो कई मायनों में बेहद खास मानी जा रही है। सूत्रों की अगर माने फिलहाल तो उसमें 7 नामों का जिक्र किया गया है सीएम फेस के लिए, जिसमें से एक नाम महिला का भी है और उस एक महिला के नाम पर ज्यादातर लोगों की सहमति भी बनी है। तो अब शाम को जो बाकी के लोग हैं उनके नामों पर भी चर्चा की जाएगी, जिसको पर्यवेक्षक आएंगे और बाकी के लोगों से भी एक बार चर्चा की जाएगी। देखिए, बाकी के 5 नाम विधायकों के हैं, तो जब शाम को बैठक होगी तो उन नामों पर भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल समीक्षा, जिन नामों का आप जिक्र कर रही हैं और जिस महिला नाम पर आप फोकस कर रही हैं, मैं चाहूंगी वो नाम भी हमें बताएं कि सूत्रों के हवाले से कौन से नाम सामने आ पा रहे हैं, वो कौन सी महिला का नाम है जो लगातार चर्चा में है। देखिए, रेखा गुप्ता और शिखा राय, इन 2 महिलाओं के नाम सबसे ज्यादा तेजी से आगे आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, ये वही हैं जिन्होंने नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हराया है। इसके साथ ही विजेंद्र गुप्ता हो, मोहन सिंह बिष्ट, ऐसे तमाम नाम हैं जिनकी अटकलें लगातार चल रही है। लेकिन अभी के हिसाब से सूत्रों की माने तो रेखा गुप्ता या शिखा राय में से कोई एक वो महिला है जिनके नाम पर लगभग सभी विधायकों ने उनको चुन लिया है, या फिर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है उसमें एक नाम पर सहमति बन चुकी है। अब बात बस इतनी है कि जब सारे विधायक यहाँ पर बैठेंगे, बेसिकली ये जो विधायक दल की अब जो बैठक बिल्कुल तो समीक्षा देखिए, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी। हालांकि ये अभी सूत्रों के हवाले से ही खबर है, इस पर मोहर तो आज शाम 7 बजे ही लगेगी। मैं प्रिया के पास जाना चाहूंगी जो रविशंकर प्रसाद के आवास के बाहर खड़ी हुई है। पर्यवेक्षक बनाए गए हैं रविशंकर प्रसाद और शाम 7 बजे सभी शामिल होंगे और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए इसी बात को लेकर, क्योंकि अगर हम बात करें तो 11 दिन पहले भाजपा की बम्पर जीत हो चुकी है। उसके बाद देखिए अभी तक भी ये सस्पेंस बरकरार है कि आखिर दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, जिसको लेकर देखिए लगातार मीटिंगों का दौर भी चला। वहीं अगर हम सूत्रों की माने तो सबसे पहले जो नाम सामने आ रहा था वो प्रवेश वर्मा का आ रहा था। और अगर हम महिलाओं की बात करें, क्योंकि अगर हम सूत्रों की माने तो रेखा गुप्ता का नाम इस वक्त सबसे पहले सामने आ रहा है। लेकिन देखिए बीजेपी हमेशा कुछ अलग और चौंकाने वाले खुलासे करती हुई नजर आती है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कल दिल्ली के रामलीला मैदान में देखिए शपथ ग्रहण समारोह है, जहां पर भव्य आयोजन वहां पर किया जा रहा है। बड़े बड़े एक्टर्स, नेता वहां पर पहुंचेंगे, चाहे हम बात करें दिल्ली के 7 सांसद की या अन्य विधायकों की या फिर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की। तो एक भव्य मंच वहां पर बनाकर तैयार किया गया है। अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस के द्वारा अलग अलग रूट मैप भी तैयार किया गया है, क्योंकि देखिए भव्य आयोजन होगा तो वहां पर लाखों की संख्या में लोग जुड़ेंगे। लेकिन आज ये तस्वीर हो सकता है कि शाम 7 बजे तक साफ हो जाए कि आखिर दिल्ली में मुख्यमंत्री की प्रिया, देखिए सभी को इंतजार है शाम 7 बजे का, जब ये पता चलेगा कि दिल्ली में राज तिलक किसका होने जा रहा है। उदय हिंदुस्तानी आपके पास आएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहेंगे।